अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क, स्टेनो, रीडर्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इसकी वैकेंसी आ चुकी है और 20 सितंबर से इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो उसी के सेक्शन में हम लोग इस चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी कराई जाएगी। तो इंग्लिश का सेक्शन है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल ही सिविल कोड के पैटर्न के अनुसार ही हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं और इस पर डेली इंग्लिश का सेक्शन आएगा और इसके डिस्कशन को अच्छे तरीके से अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले जो है 1 to 6 जो है वो कॉमन ईरर है। कॉमन ईरर का सेक्शन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन ईरर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वर्ड्स की तलाश करिए। वर्ड्स की तलाश का मतलब है कि किस वर्ड का कौन सा रूल है। अब इंग्लिश 2 प्रकार से बनाई जाती है। या तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या दूसरी आपको रूल कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है नहीं तो रूल से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करने वाले हैं, गैस नहीं करने वाले हैं। हाउ टू सॉल्व इन इंग्लिश सीखने वाले हैं इस पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक वर्ड नज़र आ रहा है हमको, सिंस, जो कि ग्रामर का कहीं ना कहीं रूल है। तो सिंस देखते ही हमको माइंड में ये याद होना चाहिए कि सिंस का इस्तेमाल जो होता है वो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस का इस्तेमाल जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 hours दिया हुआ है। ये तो पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि इसके स्थान पर क्या होगा। अगर ये चीज़ हम लोग डेवलप कर गए कि इसके स्थान पर क्या होगा, सही क्या होगा, तब जाकर आपके कॉमन ईरर बनाने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तब मैथ की तरह इसको सोल्व करना सीखिएगा। तो सिंस के स्थान पर क्या होगा, 4 hours, क्योंकि 4 जो है पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है और पॉइंट ऑफ टाइम को जो दर्शाता है वह सिंस है। तो इसलिए सिंस के स्थान पर 4 होगा। ऑप्शन सी में यहाँ पर क्या है, ईरर है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इस डिस्कशन को साथ साथ लिखते चलिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ही हैड वॉक्ड, यहाँ पर जैसे ही हमने इफ़ हैड वॉक्ड देखा तो हमारे मन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कि ये तो कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस जो होता है इफ़ हैड प्लस V3 और इसका दूसरा सब्जेक्ट जो होता है, दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वुड प्लस हैव प्लस V3। कंडीशनल सेंटेंस का 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 से 4 स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे जैसे ये मिलता जाएगा हम लिखाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ़ हैड प्लस V3 जो कि पहले स्ट्रक्चर में रखा हुआ है और दूसरे स्ट्रक्चर में अब देखें तो ही विल गेट बस है। तो इसको पहले, तो यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए, पहला स्ट्रक्चर है इफ़ हैड V3, दूसरा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर विल के स्थान पर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। वुड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। वुड हैव गेट होना चाहिए। तो वुड हैव गेट के स्थान पर गोट हो जाएगा क्योंकि V3 चाहिए। वुड हैव गोट अगर कर देते हैं तो ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोगों को एरर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी को डाउट होगा एनएफ के पहले फास्ट, तो याद रखिएगा एनएफ एक ऐसा वर्ड है जिसके ठीक पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता, और फास्ट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो इस तरह से आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, याद रखिएगा ये एनपीएन है, एनपीएन, ठीक है, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखे तो याद रखिएगा दोनों नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होगा, तो स्पीकर्स के स्थान पर स्पीकर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए सेक्शन में इसका एरर है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या सही होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर टोल्ड के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको वर्ड्स को पकड़ना है, क्या पकड़ना है, वर्ड्स को पकड़ना है, जैसे हु हो, बिच हो, डैट हो, मतलब कि जो रूल हो उसको पकड़ना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं। तो यहाँ टोल्ड के बाद टू का इस्तेमाल तो होता नहीं है, तो इस तरह से इस सेक्शन में गलती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे हम लोग देखते हैं